हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियल ट्रेड्स। आज हम बात करेंगे सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फॉर्जिंग्स लिमिटेड की। ये कंपनी भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। इसे हम सोना कॉम्स के नाम से जानते हैं। कंपनी के शेयर्स की भी करंट मार्केट वैल्यू 531.70 इंडियन रुपीज़ इन 11:45 AM। 3.69% की इसके अंदर आपको उछाल देखने को मिली है, नेट प्रॉफिट के साथ 18.9 की रेटिंग पे। कंपनी के अंदर अभी आपको देख सकते हैं लोअर डिप देखने को मिली है ओपनिंग से ही। बाद में आपको इसके अंदर अभी वोलेटाइल चार्ट देखने को मिला है अपर सर्किट पे। मुझे लगता है क्लोजिंग पॉइंट पे ये कंपनी अभी डाउनफॉल कर सकती है। पिछले 5 डेज से इसके अंदर आपको -3.88% का डाउनफॉल देखने को मिला है। लगभग सेम रेशियो तक चल रहा है इसका 19 अक्टूबर से लेके लगभग आप देख सकते हैं 20 अक्टूबर तक। बाद में यहाँ से आपको रेंज में थोड़ी गिरावट देखने मिली है, 550 की रेंज में लगभग 500 तक आया है। 1 मंथ की बात करें तो आपको इसके अंदर -7.83% का डाउनफॉल देखने मिला है। लगभग आपको 577.30 इंडियन रुपीज़ की वैल्यू देखने मिली है 26 सितंबर पे। यहाँ से इसने रीगेन करके वैल्यू 590 तक टच होकर आपको 400 तक रेंज देखने मिली है। इसकी जो शेयर प्राइस है वो भी गिर रही है। पिछले 6 महीने की बात करें तो आपको इसके अंदर 14.52% का उछाल देखने मिला है। पिछले 6 महीने का काफ़ी अच्छा परफॉर्म देखने को मिल रहा है। 26 अप्रैल पे इसकी वैल्यू 464.95 है और आप देख सकते हो अभी करंटली आपको 540 की रेंज में देखने मिल रहा है। यहीं से आपको रीगेन देखने मिली है वैल्यू 15 मई पे 546 के साथ। बाद में आपको वोलेटाइल चार्ट देखने मिल रहा है, लगभग इसके अंदर आपको अपसाइड ही देखने मिली है 515 तक। बाद में यहाँ से आपको सपोर्ट देखने मिल रहा है लगभग 18 जुलाई पे 543 तक। यहाँ से आपको रीगेन देखने मिली है, लगभग 600 क्रॉस कर चुकी है वैल्यू 22 अगस्त पे। बाद में ये कंपनी सेम रेशियो के साथ चल रही है। ईयरली बात करें तो आपको इसके अंदर 27.16% की उछाल देखने मिली है। 2 जनवरी पे इसकी वैल्यू 419.20 इंडियन रुपीज़ थी, जो कि काफ़ी कम है और काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने मिला है इसको अंदर 1 साल के अंदर। आप देख सकते हैं मुझे लगता है 2 साल के अंदर ये कंपनी 650 तक रेंज में आ सकती है। यहाँ से आपको सपोर्ट देखने मिल रहा है 19 जनवरी पे और यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन देखने मिला है रेजिस्टेंस के साथ 13 मार्च पे 406 की डिप पे। बाद में यहाँ से रीगेन देखने मिली है आपको वैल्यू 459 से लगभग 600 क्रॉस के अंदर। इस कंपनी के पिछले 5 ईयर्स की बात करें तो आपको इसके अंदर 46.02% की उछाल देखने मिली है, जो कि काफ़ी अच्छा इसके अंदर आपको प्रॉफिट भी देखने मिला है। 2021 पे इसकी वैल्यू 364.70 इंडियन रुपीज़ थी। यहीं से ही आपको ग्रोथ देखने मिली है लगभग 2021 तक। 1 साल के अंदर इसके अंदर आपको 700 तक क्रॉस कर गई थी। बाद में उसके बाद आपको 2022 में थोड़ा डाउनफॉल देखने मिला है। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने मिले हैं 2022 के बाद में। कंपनी ओपन करती है 520 पे और हाई इसका जाता है 539.95 और लो इसका 518.90। मार्केट कैपेसिटी इसकी 31.05 ट्रिलियन करोड़ है। पी रेशियो इसका 71.97 है और डिवीज़न यील्ड 1.15%। इसके वीकली हाई की बात करें तो 625.95 है और इसका 52 वीकली लो 398.05 है। कंपनी मार्केट सेक्टर में टॉप कंपनी शुमार है। क्वार्टरली भी शॉर्ट टर्म पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लॉन्ग टर्म पे ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेबल है। कंपनी की क्वार्टरली बात करें तो ये कंपनी 46.56% ऑल टाइम अपसाइड पे है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स की बात करें तो आपको इसके अंदर 1.23% की गिरावट देखने मिली है। निफ्टी 50 की बात करें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की NSE में 1.25% की आपको गिरावट देखने मिल रही है। लगभग निफ्टी 50 पे आपको ज़्यादा गिरावट देखने मिली है बॉम्बे स्टॉक से। सोना कॉम्स बाय फॉर लॉन्ग टर्म विद स्टॉप लॉस ऑफ 497.46 एंड स्ट्रॉन्ग सेल फॉर शॉर्ट टर्म विद स्टॉप लॉस ऑफ 574.55। आपको इसके अंदर लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करना है बाय करके स्टॉप लॉस के साथ
497.46 के, और आपको स्ट्रॉन्ग सेल करना है शॉर्ट टर्म पे और 574.55 के स्टॉप लॉस के साथ। इस कंपनी के टारगेट की बात करें तो 558.63 ऑन डाउनसाइड एंड 563.18 ऑन अपसाइड। कंपनी के क्वार्टरली फाइनेंशियल की बात करें तो रेवेन्यू इसका 731.38 करोड़ है जून 2023 पे 25.18% की उछाल के साथ। नेट इनकम इसकी 112.03 करोड़ है 47.72% की ग्रोथ पे। डाइल्यूटेड ईपीएस इसका 1.91 है 46.92% की उछाल के साथ। नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको इसके अंदर 15.32% देखने को मिला है 18.03% की ग्रोथ पे। ऑपरेटिंग इनकम इसकी 151.54 करोड़ है 55.37% की उछाल पे। इसके कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू की बात करें तो 315.29 करोड़ है 17.53% के अपसाइड पे। कंपनी की बात करें तो सीईओ इसके विवेक विक्रम सिंह हैं। 5 जुलाई 2019 पे ये आए थे। इसको ये कंपनी फाउंडेड हुई थी 1995 पे और इसका हेडक्वार्टर अभी इंडिया में है। इसके नंबर ऑफ एम्प्लॉय है अभी 2023 करंटली इस साल 1375। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी सोना ऑटो कैंप होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड है और सब्सिडायरी इसकी सोना कॉमस्टार ई ड्राइव प्राइवेट लिमिटेड नोवेलिक है। कंपनी का न्यूज़ की बात करें सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फोर्जिंग्स पोस्ट Q2 नेट प्रॉफिट ऑफ ₹124 करोड़। सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फोर्जिंग्स कमिट्स $1.6 इक्विवेलेंट investment in Mexican unit. Buy Sona BLW Precision Forgings target of ₹640 LKP research. Sona BLW consolidated June 2023 net sales at ₹731.38 crore, upside 24.13% yearly. The company has attained a leading positions in the global electrical differential assembly market and continue to aggressively target new products customer for a multi-fold growth. Given the strong fundamentals of the business, sound financial performance and massive growth of opportunity, the stock can be bought with a long-term perspective. The target current valuation of 557.6x 44.4x FY24-25 EPS reflect the company's robust EV order books as well as its impressive earnings and returns profile. It said while suggesting a target of rupees 565 on the stock. On 2000, Sona BLW buy Precision Forgings target of rupees 640 LKP Research. LKP Research is a bullish on Sona BLW Precision Forgings, has recommended buy rating on the stock with a target price of rupees 640 in its research report dated on 28 July 2023. Sona BLW Precision Forgings Limited posted a robust set of numbers in Q1 led by healthy growth at both top line and bottom line. Revenues grew by 24% and dropped a bit by 2%. The growth came on the back of all its businesses except Traction Motors, which bore the brunt of withdrawal of FAME to subsidy on EV 2W in India. All other businesses and geographies, mainly North America and Europe, performed well. EBITDA at rupees 2.0 billion was up 47% yearly and 1.2% quarterly on better product mix and higher operating leverage. EBITDA margin was 27.8%, up 420 bps yearly and 80 bps quarterly. Better gross margin was partially negated by higher operating expenses. ADJ PAT was rupees
1.15 billion, up 52% yearly, but down 7% quarterly on higher depreciation and tax rate. कंपनी के अंदर कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस ज़रूर बात करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।